हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देंगे। आज हमें पढ़ना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। हमने पढ़ा था कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था कि हम अपने कंज्यूमर जो है अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर कर सकता है यूटिल्स टर्म्स जो इकोनॉमिस्ट ने डराइव की थी उसके थ्रू मेजर कर सकते हैं हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को। बट ऑर्डिनल अप्रोच में हमने पढ़ा कि सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर नहीं किया जा सकता, हम उनको प्रेफरेंसेस के बेसिस पे रैंक दे सकते हैं अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को, लेकिन मेजर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बारी दोबारा से पढ़ लेते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक्चुअली होता क्या है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है, वो स्टेट होती है कंज्यूमर की जिस पर कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, और उस पॉइंट के बाद वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को जो वो कंज्यूम कर रहा था, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, वो और ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहता क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है ऑलरेडी। ठीक है, और हम अज्यूम करते हैं कि जो प्राइजेज हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी के और जो कंज्यूमर की इनकम है वो फिक्स है। ठीक है, ये हम अज्यूम करते हैं। एक बार हम डेफिनेशन देखेंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर derives मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, विद नो इंटेंशन टू चेंज इट एंड सब्जेक्ट टू गिवन प्राइजेज एंड हिज गिवन इनकम। ठीक है, दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। The point of maximum satisfaction is achieved by studying indifference map and budget line together. तो जब हम indifference map को और budget line को एक साथ पढ़ेंगे, वो जो point of maximum satisfaction है तब हम वो अचीव होगा। यानी कि जब हम एक ग्राफ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप जो ड्रॉ होगा, जो बजट लाइन से इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट होगा ना, जो वो पॉइंट जो आएगा वो होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर का। ठीक है, इंडिफरेंस मैप हमने पढ़ा था। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जब किसी ग्राफ पे एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ होते हैं तो जो वो फैमिली तैयार होती है उसको कहते हैं इंडिफरेंस मैप। ठीक है, बजट लाइन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब बजट लाइन कंज्यूमर की जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वही होगा ना जो कंज्यूमर के बजट लाइन के अंडर आ रही होगी, मतलब बजट के अंदर जो बन रहा होगा। इंडिफरेंस मैप देखिए, इंडिफरेंस मैप में हमने पढ़ा था कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है वही कंज्यूमर गेन करना चाहता है, उससे कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, लेकिन बजट लाइन से भी तो वो इंटरसेक्ट होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन से इंटरसेक्ट होगा वो ही पॉइंट ऑफ जो उसका जो वो पॉइंट होगा वो ही पॉइंट होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसी पॉइंट को कहते हैं हम कंज्यूमर का वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट होता है, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है वो। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे मैप, हम ग्राफ में देखेंगे वो कौन सा पॉइंट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ कंडीशंस होती हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने की। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि MRS जो है XY का वो इक्वल होना चाहिए उनके प्राइस रेशियो से। MRS क्या होता है? मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। XY हम 2 कमोडिटीज़ लेके चल रहे हैं कि कंज्यूमर 2 कमोडिटीज़ कंज्यूम कर रहा है, लेट्स से X एंड Y। ठीक है, X एंड Y में आपको पता है कि X कमोडिटी को गेन करने के लिए कंज्यूमर Y कमोडिटी का सेक्रीफाइस कर रहा है ना। जो बाद में जो लिखते हैं कमोडिटी वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, और जो पहले लिखी है वो गेन कर रहा है, यानी कि वो। ठीक है, तो जो MRS है मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, यानी कि कंज्यूमर जो सब्सटीट्यूट कर रहा है। मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि कंज्यूमर कमोडिटी को सब्सटीट्यूट कर सकता है 2 कमोडिटीज़ को, और उसको उन कमोडिटीज़ को सब्सटीट्यूट करने के बाद सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी कि वो चाहे एक्स का कंजम्पशन ज़्यादा करे, चाहे एक्स की जगह वाई का कंजम्पशन ज़्यादा करे, लेकिन उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो MRS जो है XY का वो किसके इक्वल होना चाहिए? प्राइस रेशो के इक्वल, उनके प्राइस रेशो के इक्वल, दैट इज PX डिवाइडेड बाय PY के इक्वल होना चाहिए MRS। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। क्या MRS XY जो XY का MRS है वो मोर देन प्राइस रेशो हो सकता है? यस, हो सकता है।
क्या लेस देन प्राइस रेशो हो सकता है MRS XY? यस हो सकता है। तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, अगर मान लीजिए MRS जो है XY का मोर देन प्राइस रेशो हो गया, यानी कि कंज्यूमर जो है ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्स का ज़्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा, मतलब गेन करना चाहता है, और उसको क्या करना पड़ रहा है, वाई कॉमोडिटी को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कुछ गेन करने के लिए उसको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक्स कॉमोडिटी अगर वो ज़्यादा गेन कर रहा है तो उसको वाई कॉमोडिटी को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, MRS जो है वो डाउन होने डिमिनिश होने स्टार्ट हो जाएगा, और वो तब तक डिमिनिश होगा जब तक कि वो कंज्यूमर लेवल जो वो इक्विलिब्रियम लेवल है वो अचीव नहीं हो जाता। यानी कि MRS XY जो है XY का जो MRS है वो इक्वल्स टू नहीं हो जाता प्राइस रेशो के, PX यानी कि PX अपॉन में PY के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, और सेम वही होगा MRS जब XY का जो MRS है वो लेस देन अगर हो जाए PX डिवाइडेड बाय PY, यानी कि प्राइस रेशो से कम हो जाए MRS XY का, तो क्या होगा, यानी कि जो कंज्यूमर है वो कम यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है Y की टू गेन लेस यूनिट्स ऑफ X। ठीक है, यानी कि वो Y को Y को ज़्यादा परचेज, मतलब उसको ज़्यादा बनाए रखने के लिए X का गेन कम यूज़ गेन करना चाहता है। तो उससे क्या होगा, जो MRS है वो राइज होने लग जाएगा, MRS राइज होने लग जाएगा, और वो तब तक राइज होगा जब तक कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल अचीव नहीं कर लेता। यानी कि वो MRS जो है XY का वो प्राइस रेशो के इक्वल नहीं आ जाता, यानी कि PX डिवाइडेड बाय PY के इक्वल नहीं आ जाता। तो मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, कहाँ पे आके रुकता है कंज्यूमर, MRS XY डिवाइडेड बाय PX अपॉन में PY के इक्वल आना चाहिए। तो पहली कंडीशन यही सेटिस्फाई होनी चाहिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, कि जो MRS है XY का, यानी कि कोई भी दो कॉमोडिटीज़ का, वो उनके प्राइस रेशो के इक्वल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि जो MRS है वो कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए। जब वो कंटिन्यूसली फॉल होगा तभी जो वो उसका जो मतलब वो कर्व है वो कॉन्वेक्स बनेगा, उस ओरिजिन के कॉन्वेक्स बनेगा, है ना। कन्वेक्स तभी बनेगा ना जब वो MRS जो है वो फॉल होगा। तो MRS कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए, तभी ये दो सिचुएशंस, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने के लिए। ठीक है, दस बोथ द कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड फॉर अ कंज्यूमर टू बी इन अ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दो कंडीशंस कौन कौन सी, कि MRS XY का MRS जो है वो इक्वल होना चाहिए उनके प्राइस रेशो से, और जो MRS है वो कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए, डिमिनिश होना चाहिए। राइट, ओके। एक बारी ग्राफ पे देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम लेवल क्या है। देखिए, ये हमने ग्राफ पे AB इज़ द बजट लाइन, राइट, एंड दिस इज़ ये IC1 IC2 IC3 ये इंडिफरेंस कर्व्स के इंडिफरेंस कर्व मैप है। ठीक है, यानी कि 3 इंडिफरेंस कर्व्स हैं ये। ठीक है, अब पर इंडिफरेंस कर्व जो IC2 है वही उसका जो पॉइंट है वो ही इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए बजट लाइन से, दैट इज़ दिस वन पॉइंट E, यही बजट लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, यही पॉइंट ऑफ ये टेंजेंट है टू द O ओरिजिन, और यही होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E व्हेन बजट लाइन AB इज जस्ट टेंजेंट टू IC2। ठीक है, आप देख रहे हो कि दिस E पॉइंट इज टेंजेंट टू IC2, तो यही जो है 90 डिग्री का एंगल बन के आता है, देखिए, इसलिए यही पॉइंट जो होता है इसको ही हम कहते हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि ऑब्वियसली कंज्यूमर का वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ना जो उसके बजट लेवल के अंडर होगा, बजट लेवल को फुलफिल करेगा। बजट से ऊपर वाला जो इन IC3 वो तो हम नहीं कह सकते, IC3 वाला पॉइंट तो बजट लाइन से टच भी नहीं हो रहा, देखिए नहीं हो रहा ना IC1 वाला हो रहा, बट IC2 का कर्व, IC2 जो कर्व है वो उसका पॉइंट जो है E वो बजट लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यही पॉइंट होता है इंडिफरेंस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ओके।
एक बारी हम कार्डिनल यूटिलिटी वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी दोबारा देख लेते हैं। कार्डिनल और यूटिलिटी हमने पढ़ा था कि कार्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच होती है उसमें हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट ने इकोनॉमिस्ट ने जो टर्म डिराइव की थी यूटिल्स में, उसको हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर कर सकते हैं, और लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ऑर्डिनल यूटिलिटी में, है ना। ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी में इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें प्रेफरेंस के बेसिस पे रैंक दे सकते हैं। ठीक है, एक बारी वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। Under cardinal utility approach, it is assumed that utility can be measured in cardinal terms such as 1, 2, 3, etc. However, according to ordinal utility approach, utility is a subjective concept which cannot be measured, and we can just rank the scale of preferences, right? And second is, under cardinal approach, the term util was developed as a unit to measure utility, whereas no such unit of measurement was developed under ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो हमने कार्डिनल अप्रोच से और ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं, कैसे आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अब इसी के साथ हमारा जो ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आएंगे, वो आपको क्लियर, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप सारी वीडियोज़ एक बारी दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में वो आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के कंसेप्ट्स, बाकी के चैप्टर हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।